और वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लियर? और वीडियो भी क्लियर है क्या? आपको कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। आप में से कुछ बच्चों ने, अच्छा आप लोगों ने अगर किए हो तो मुझे आंसर बताओ। आई हैव डन ऑल। देयर या आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। देयर या आंसर बताओ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड होल ब्रैकेट पावर -1। इसका आंसर आपको क्या मिला था धैर्य? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। धैर्य मैंने आपको कुछ स्क्वायर रूट वाले टर्म को इवैल्यूएट करने के लिए बोला था। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 3, उसका क्या आंसर मिला था आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एंड नेक्स्ट मैंने एक और क्वेश्चन आपको बोला था 1/3 टू द पावर -10। वेरी गुड, तो लास्ट बता दूं। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। धैर्य, आपने सारे क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कोई ऐसा है जिसको ये लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए? हाँ, इसने लिखा है एक्सप्लेन मी फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन 2b स्क्वायर रूट ऑफ ए होल पावर -1 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2a स्क्वायर रूट ऑफ b होल पावर -1। अब देखिए, अगर आप में से किसी से ये सॉल्व नहीं हुआ है, नहीं कर पाए हो, अगर ट्राई किया तो बहुत अच्छा है। देखिए, आप ट्राई कर रहे हो और फिर नहीं हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ट्राई ही नहीं किया, इसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी, तो फिर ऐसे आपसे मैथ्स नहीं हो पाएगा बेटा। मैथ्स के लिए आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, चाहे हो चाहे नहीं। अब देखो क्या करेंगे, ये पहले तो पावर -1 है, इसको प्लस बनाएंगे। पावर को प्लस कैसे बनाते हैं? रेसिप्रोकल करके। जैसे मान लो a टू दी पावर माइनस ऑफ m है, आप इसको लिखोगे 1/a टू दी पावर m, तो पावर प्लस हो जाएगी। अगर ऐसे लिखो आप 1/a टू दी पावर माइनस ऑफ n, तो आप लिखोगे a टू दी पावर n, रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये a मल्टीप्लाई है ही आपके पास, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ a ऑन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। तो ये जो -1 था ये +1 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, b 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2ab स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस 2ab स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब देखिए इन दोनों ही टर्म का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा, 2ab रूट ए प्लस 2ab रूट बी और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब न्यूमरेटर में दोनों टर्म में से 2ab आप कॉमन निकालो। जैसे ही 2ab आप कॉमन निकालोगे 2ab, तो ये आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये टर्म कैंसिल होगी तो आपको मिल जाएगा 2ab और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं बेटा धैर्य, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। वीडियो ऑडियो ये सब स्टार्ट नहीं होगा बेटा। हाँ, फॉर सिक्योरिटी रीजन। हाँ, एक्सप्लेन थर्ड सम। चलिए, ये जिसका भी डाउट था आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो आपको स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ, जब क्लास में होंगे तो मैं आपको राइट डाउन करने के लिए बोलूंगा कि आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला है क्या, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो आप? क्या नाम है, चौहान श्रुति? ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। अब देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है वो आइडिया होगा। ये आइडेंटिटी मैं पहले बता चुका हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर इट मींस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए मैं इसको क्या करता हूं। मैं इसको लिखता हूं एक बार फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। स्क्वायर रूट ऑफ 48 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 48 को ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए 48 को 4 इंटू 12 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 4 है, स्क्वायर रूट के अंदर है, जब बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4। फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 48 को हम इस वे में लिख सकते हैं। क्लियर? तो मैंने लिखा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब ये 7 जो है इसको भी हम ब्रेक करते हैं। मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ। अब ये मान लो कि एक स्टेप में दूसरी स्टेप लिख रहा हूँ, तो इस 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 प्लस 4 ऐसा लिख सकते हैं। 7 को ऐसा लिख सकते हैं। अब 3 को मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट 4 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो श्रुति, इसके साथ कंपेयर करो इन चीजों, क्या बन रहा है। b प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये बनेगा रूट 3 प्लस रूट 4 होल स्क्वायर, ये ऐसा बनेगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 4 प्लस 4, और यही तो वो टर्म है। देखिए 3 प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स रूट 3 रूट 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 प्लस रूट 4 और उसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे,
आप इतना तो जानते हो कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2 और ये पावर 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ, वो स्टेप आप समझ गए होंगे। क्या होगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स प्लस रूट 3 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 4, रूट 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, 4 प्लस 2 रूट 3। अब फिर से देखिए इस 2 रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं यहाँ पे अलग से सेपरेट सॉल्व कर लेता हूँ। 4 प्लस 2 रूट 3, इसको हम लिखेंगे, 4 को लिखूंगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, फिर मैं 3 को लिखूंगा रूट 3 स्क्वायर प्लस ये आ गया 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। 1 स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 रूट 3, वही आया 4 प्लस 2 रूट 3। अब ये फिर से क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसकी जगह स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, इसको एडमिट करना है। मेरे सारे चीजें मिले कैसे, अच्छा ये गलत है। अब नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा है इसको, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर से ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस ये वाला स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब ये 1 प्लस 3 कितना हुआ, फिर 4 हो गया, फिर ये 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 हो गया। अब 4 प्लस 2 रूट 3 तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर से लिखा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 या स्क्वायर रूट, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपको मिलेगा रूट 3 प्लस 1। तो इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। चौहान मंथन सेकंड स्टेप में लास्ट वाला पार्ट, सेकंड स्टेप के अंदर लास्ट वाला पार्ट। ओके, देखो बेटा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 48 मैं लिखता हूँ ऐसे, 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। अब ये बन गया क्या, 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 को लिखा 4 इंटू 12। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा, 7 प्लस 4 को बाहर निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब मैं 7 को लिखता हूँ 3 प्लस 4 प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 12 को लिखा स्क्वायर रूट 3 इंटू 4। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 4 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 4। अब ध्यान से देखिए क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 4 होल स्क्वायर, ये टर्म। अब इसको क्या लिखा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब समझ गया, हाँ व्हाट्सएप में जो होमवर्क आया है वो हमें क्लास वर्क में करना है या अनदर वर्क। व्हाट्सएप में कौन सा होमवर्क आया, मैथ्स का? मैथ्स का आपको कोई होमवर्क नहीं मिला? हाँ फिजिक्स होमवर्क, ओके ओके, हाँ हाँ फिजिक्स का था ना, हाँ बिल्कुल वो फिजिक्स वाला होमवर्क था आपका। अच्छा उधर भी तो वही चल रहा है फंडामेंटल, हाँ जरूरी है ना।
देखिए अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका तो आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे, इसलिए उनको भी कुछ फंडामेंटल्स बताने होते हैं। तो हाँ वो कीजिए आप, जरूर है वो करना ही है आपको, वो दोनों में काम हो जाएगा, आपका मैथ्स का भी हो जाएगा उससे और फिजिक्स का भी हो जाएगा। फिजिक्स का जो भी होमवर्क मिल रहा है अभी फंडामेंटल्स वो करना ही है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अब तो कोई डाउट नहीं है, और किसी को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट बोलो। नो नो डाउट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेशियो। ये सारी चीजें आप लोग छोटी क्लास 7-8 में पढ़ चुके हो, लेकिन अभी यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे बताना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है वो मैं भी आपको बताऊँ। रेशियो होता क्या है? सेम टाइप की दो क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे, वही होता है रेशियो। तो ये हो गया एक ए कैपिटल लिखता हूँ, इफ ए एंड बी आर क्वांटिटी of same kind, then ratio is A:B। सेम काइंड की दो क्वांटिटी है तो A:B क्या होता है? रेशियो होता है। आप इसको कभी कभी फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, A:B। आप इसको A/B ऐसा भी लिख सकते हैं, A/B, ये भी रेशियो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप इसको दूसरे और तरीके से भी लिख सकते हो। इफ A and B आर इन द रेशियो, A/B है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, MA/MB and A/NB ऐसा भी लिख सकते हो, एंड सो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि 2/3, तो कोई बोलेगा सर 10/15, क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। 2/3 और 10/15 दोनों इक्वल है। ठीक वैसे ही 12/18 ये भी इक्वल है। तो ये मैंने कुछ स्केलर क्वांटिटी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, रेशियो उतना ही रहता है, ठीक है। आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो आपको रेशियो उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जब हम दो रेशियो में कंपेयर करते हैं, कंपेयर बिटवीन टू रेशियोज, then make same denominator। ठीक है, जब आपको दो रेशियो के अंदर कंपेयर करना है तो दोनों का रेशियो है, दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम करना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक रेशियो मेरे पास 2/3 है और एक 7/5। अब मैं बोलूँगा इन दोनों रेशियो को मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर है लेस है। तो क्या करूँगा मैं, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम करूँगा। कैसे? ये 3 है ये 5, इसका LCM 15, तो 15 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ठीक है। अब ये रेशियो क्या बनेगा 10/15, ये रेशियो क्या बनेगा 21/15। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि इसमें से कौन सा रेशियो ग्रेटर है, तो आप बोलोगे ये रेशियो इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई दो रेशियो में कंपेयर करना है तो आप डिनोमिनेटर को सेम करो। नेक्स्ट, अगर आपको रेशियो को कंपाउंड करना है, कंपाउंड तो समझते हो, दो रेशियो को कंपाउंड करना है, इससे ज्यादा रेशियो, तो क्या करोगे आप उनको प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। जब रेशियो को कंपाउंड करना है तो आप क्या करोगे, उनका प्रोडक्ट करोगे। रेशियो आर
are compounded by multiply। कैसे? जैसे a by b एक रेशियो, दूसरा रेशियो है c by d, तीसरा रेशियो है e by f। अब इन तीनों रेशियो को कंपाउंड करना, तीनों का प्रोडक्ट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा a c e b d f। कभी कभी क्या होता है, हमें दो रेशियो जो होता है या उससे ज्यादा रेशियो, उनका प्रोडक्ट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन सभी रेशियो का प्रोडक्ट करते हैं, तो न्यूमरेटर सभी आपस में प्रोडक्ट हो जाते हैं और डिनोमिनेटर वो आपस में प्रोडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है रेशियो का, कि इन केस रेशियो बिटवीन टू रेशियो, अभी बात आ रही है जब रेशियो फाइंड कर रहे हैं बिटवीन टू रेशियो, तो उसको कैसे कैलकुलेट। जैसे अभी तक तो क्या था कि दो सेम काइंड के क्वांटिटीज है, उनका आपने रेशियो लिखा a/b। अब ऐसा रेशियो आ रहा है a/b/c/d, ऐसा रेशियो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा लिखोगे a/b/c/d, ऐसा लिख सकते हो, या फिर a/b into d/c, या फिर AD/BC। समझ गए? रेशियो ऑफ बिटवीन टू रेशियो, रेशियो ऑफ टू रेशियो, दो रेशियो का रेशियो, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट वाला पहले वाला रेशियो है उसका न्यूमरेटर और बाद वाले रेशियो का डिनोमिनेटर वो प्रोडक्ट करोगे, फिर अपॉन में क्या लिखोगे, पहले वाले रेशियो का डिनोमिनेटर और दूसरे वाले रेशियो का न्यूमरेटर, इनका प्रोडक्ट करके लिखोगे। ठीक है, हाँ दे दिया, सही बोल रहे हो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपाउंड हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। नेक्स्ट है, इफ a and b are any ratio, नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, आपको दिख रहा है 6 पॉइंट। हाँ, इफ a and b, if a/b is any ratio, then the duplicate ratio is, डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे वो नकली वाला नहीं, डुप्लीकेट रेशियो is a² - b², ये इसका डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट, if a/b is any ratio, then their triplicate ratio is a³/b³, ये ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेशियो से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि रेशियो होता क्या है, सेम काइंड की दो क्वांटिटी है तो उनको a/b या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना ही रेशियो होता है। इस रेशियो को आप किसी स्केलर क्वांटिटी में दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। अगर आपको कोई दो रेशियो को कंपेयर करना है तो उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड करना है तो आप मल्टीप्लाई करके उनको कंपाउंड कर सकते हो, और रेशियो का रेशियो पूछा है तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो। डुप्लीकेट का मतलब उसका स्क्वायर करना होता है, ट्रिप्लीकेट का मतलब उसका क्यूब करना होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स से आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डुप्लीकेट है तो सब डुप्लीकेट भी होगा, ट्रिप्लीकेट है तो सब ट्रिप्लीकेट। हाँ, डुप्लीकेट का मतलब उसका स्क्वायर करना होता है बेटा। जैसे मैंने बोला कि 2:3, इसका डुप्लीकेट तो 2² 3², ये डुप्लीकेट है।
नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, if A to B is any ratio, then their subduplicate ratio is square root of A to square root of B. ये सब डुप्लीकेट, जिस तरह से ये सब डुप्लीकेट है उसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट भी होता है। मैं यही टर्म लिखूंगा, then सब ट्रिप्लीकेट ratio is cube root of A, cube root of A to cube root of B, ये इसका सब ट्रिप्लीकेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a to the power 1/2 to b to the power 1/2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो a to the power 1/3 to b to the power 1/2। तो ये था रेशियो से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस किए। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे इन रेशियो से रिलेटेड, जो आपको मुझे बताने हैं क्या क्या वैल्यू होने वाली है। देखो जो वैल्यू हमारे काम आएगी ना आगे चैप्टर से जैसे स्टार्ट करेंगे 11, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा, ताकि उस टाइम जैसे ही मैं जाके और डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट बोल रहा हूँ तो आप ऐसे मुंह फाड़ के खड़े नहीं हो जाओ कि ये क्या था। ठीक है, आगे भी बताऊंगा मैं प्रोपोर्शन और ये सारी चीजें, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, ये सब। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये कुछ टर्म्स आएगी तो उस टाइम आप ऐसे नहीं बोलो कि ये तो हमें बताया नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था पहले। वैसे आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे को ना बोलो कि आपने नहीं पढ़ाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट टर्म must be added what term must be added to each term of the ratio of the ratio 5:37 to make it equal to 1:37। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताइए। हाँ, फर्स्ट वन बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि क्या ऐड करेंगे। मेघा कुमारी, वेरी गुड। वीरानी स्मिथ, ये आपने क्या बता दिया बेटा? मेघा कुमारी का आंसर करेक्ट है, और अच्छा दोनों मेघा कुमारी। धैर्य, एक बार फिर चेक करो, मेघा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो करना क्या, आपको पूछा व्हाट टर्म मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। ये जो रेशियो है 5:37, इसके दोनों टर्म के अंदर आपको क्या ऐड करोगे कि आपको 1:37 मिल जाए। ये आपसे पूछा क्या ऐड करोगे, तो x ऐड करेंगे। हमारे मैथ्स के अंदर क्या का मतलब x होता है,
जब भी कोई पूछा जाता है कि व्हाट मतलब x मान लो, अब देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 5 into 37 प्लस 37x इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 37 प्लस x। अब देखिए ये है 5 into 37, ये ओनली 37, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 5 into 37 माइनस 37 और प्लस 37 into x माइनस x, 37x माइनस x इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 into 37 प्लस 37 माइनस x हो जाएगा तो 36x हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया? ठीक है, अब यहां से क्या बनेगा देखो 4 into 37 और 36x, x की वैल्यू ढूंढनी है तो x आपको मिल जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा -4 into 37 बाय 36, ये वाले टर्म आ जाएगी। तो ये 4 कैंसिल होगा 9 से, -37 बाय 9। ठीक है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक करी है, 5 to 37, ओके हाँ, तो ये आंसर है -37 बाय 9, -37 बाय 9। अब ये जो आंसर बताया था, क्या नाम था, मेघा कुमारी, बेटा आपको ये आंसर कैसे मिला? आपको ये आंसर कैसे मिला? ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, हाँ आउट ऑफ बोर्ड हो रहा है ना, इसको ये आंसर, ये आंसर जो आपने दिया मेघा कुमारी, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, नेट वेट पे तो चेक नहीं किया ना आपने, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन का है। अगर मैं इस 37 की जगह अगर मैं 3 लिखता हूं 1:3 ओनली, 1:3 तो आपका आंसर करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं लिखता हो तो आंसर क्या होगा, देखिए आपको करना क्या है, ये 5 to 37 एक रेशियो गिवन है। अब आपसे पूछा है व्हाट टर्म मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, इन दोनों में क्या टर्म ऐड करोगे आप कि आपका जो रेशियो है वो क्या बन जाए, 1:37 बोला है मैंने, 1:37। अगर 1:3 बोलता तो आपका आंसर करेक्ट था। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो ये 37 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 37 into 5 plus x इक्वल टू ये 1 into 37 plus x, 1 into 37 plus x, ये हुआ 37 into 5 plus 37 into x इक्वल टू 37 plus x। अब ये टर्म को मैं x को इधर ले आता हूँ, उस टर्म को उधर शिफ्ट करता हूँ, तो 37x minus x इक्वल टू 37 minus 5 times 37। अब ये हो गया 36x इक्वल टू 37 minus 5 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ 37 बचेगा और वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो ये 4 36 कैंसिल हो गया 9 से, तो x इक्वल टू -4 बाय -37 बाय 9, -37 बाय 9, ये x की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब समझ गए होंगे सब लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अक्षर आप प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखते हो अपना नाम, इसलिए आपको एडमिट नहीं किया जाता। आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए, नहीं तो फिर से रिमूव हो जाओगे। अक्षर ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो।
हम इसको देखें, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना सब लोग, जितने भी लोग हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो सब लोगों को आंसर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो ही आंसर है, सबको आंसर दे रहा है चाहे वो रॉन्ग हो। ध्यान से देखिए, आपको क्या गिवन है, x to y मतलब x by y इक्वल टू 3/4, ये आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है 7x - 4y अपॉन 3x + y, ये आपसे पूछा है, ये कितना होगा। तो यहाँ से मैं x या y आप जो चाहो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो आप देख सकते हो। जैसे x की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/4 इंटू y आ गया। ये x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो 7 इंटू x की जगह 3/4 इंटू y माइनस 4y अपॉन 3 इंटू x की जगह 3/4 इंटू y प्लस y। ठीक है, अब एलसीएम से सॉल्व करोगे तो 7 3 जा कितना हुआ 21 माइनस 4 इंटू 4 16, 21y माइनस 16y by 4 and whole divided by 3 into 3 9y plus 4 into y 4y divided by 4। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। 21 माइनस 16 कितना होता है, 21 माइनस 16 5 y अपॉन 9y प्लस 4y 13y, y कैंसिल हो गया, कितना मिला 5/13। तो इसका आंसर क्या होगा 5/13। क्या आपको ये समझ में आया सबको? आप में से ऐसा कोई है जिसको ये समझ नहीं आया या जो समझ नहीं पाया? हाँ मेगा, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था, सब लोगों का करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, अगर आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है और सबको बताना है, सिर्फ एक दो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहां पे लिख रहा हूं, देखिए इफ a by b equal to 2/3 and b by c equal to 4/5, then find value of a plus b upon b plus c। चलिए कौन बताएगा a plus b upon b plus c? x इक्वल टू 3x y। हाँ वेरी गुड, हाँ कर सकते हो राही, आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। H3 ने आंसर दिया है इसका। तो H3 एक बार फिर से चेक करो। सोनाग्रा नयन कुमार, आप भी चेक करो फिर से। दवे समील, आप भी चेक कीजिए। सब लोगों को आंसर देना है, जितने भी हो। चौहान मंथन, हाँ ये आंसर करेक्ट आया। माधव, जाविया माधव, हीर नो बेटा, रावल हीर, ये आंसर करेक्ट नहीं है। ये आंसर करेक्ट दिया है माधव ने। माधव ने सॉल्व किया है या कहां से ढूंढ के निकाला है वो माधव ही जाने, बट ये आंसर करेक्ट है।
चलिए और सब लोग आंसर दो, पूरे 40 लोग फटाफट आंसर चाहिए। ओके बादल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने खुद सॉल्व किया है देन वेरी गुड। दवे सौमिल, हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। अभी आंसर करेक्ट मिल रहा है। और सब लोग दो आंसर, सबका आंसर चाहिए। हाँ चौहान मंथन, वेरी गुड, वेरी गुड। अकीरा सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का आंसर मिला 20:27। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया 20:27 और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप में से किसी को डाउट है? रेशियो में किसी को डाउट है? हाँ हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हाँ चलिए, नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज है? ये कहां से आया? प्रोपोर्शन क्या चीज? जब भी आपके सामने कोई दो रेशियो हो और वो दोनों रेशियो इक्वल, दो रेशियो इक्वल है, A:B कोई रेशियो है, दूसरा C:D वो इक्वल, वो रेशियो, और ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो ये चारों क्वांटिटी मिलके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं, जो कंपोजिशन बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसको ऐसा लिखेंगे A:B = C:D। बट ये थोड़ा सा यूं कहें हिंदुस्तानी टाइप लगता है, अब हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप में चाहिए, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं A:B और C:D। ये है आपका प्रोपोर्शन। समझ आया? इफ टू रेशियो आर इक्वल देन फोर क्वांटिटी in this way A/B = C/D is called proportion। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शन। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि A/B = C लिखा हुआ हो, तो आपको अपनी तरफ से फोर्थ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, वो होगी 1, तो ये प्रोपोर्शन बन जाएगा। समझ गए? अपनी तरफ से एक क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। अब चलो मैं प्रोपोर्शन को लिख लेता हूं आपके लिए। When two ratios are equal, when two ratios are equal, then the four quantities, the four quantities composed them are said to be proportional। ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन प्रोपोर्शन। अब देखिए प्रोपोर्शन के अंदर मेहता अन्य प्रोपोर्शन के अंदर ये जो टर्म होती है, ये यहां से फर्स्ट और यहां से फर्स्ट, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स।
एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और ये जो मिड वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं मीन्स। मीन्स यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से। इन दोनों टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो दोनों टर्म होती है वो होती है मीन्स। अब आप बोलोगे कि ये नाम क्यों रखे एक्सट्रीम्स मीन्स, क्या मतलब हमें, तो मुद्दे पे आता है। इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये इक्वल होता है, ये अपने काम की चीज। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट इनवर्ट एंडो। इनवर्ट एंडो क्या होता है? इनवर्ट एंडो का मतलब होता है, जैसे ये लिखा हुआ है a is to b इक्वल टू c is to d। इनवर्ट एंडो मतलब इनवर्स करो, इनको रेसिप्रोकल करो। ये बन जाएगा b is to a इक्वल टू d is to c। ये होता है इनवर्ट एंडो, हमने इनवर्स करनी है, ठीक। नेक्स्ट है अल्टरनेट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ इनवर्ट एंडो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये और ये एक ही चीज है, हमने कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर कि ये कुछ नया लेके आ गया, इसी से ये बना है। तो जहां कहीं भी ऐसा लिखा हुआ इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, जैसी आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से आप उसको बना सकते हो। अगर आपको मान लो ऐसी जरूरत है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वो रॉन्ग नहीं है, वो करेक्ट है। हाँ वो करेक्ट है। अल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे ये लिखा हुआ है a is to b इक्वल टू c is to d, तो इनको क्रॉस में कन्वर्ट कर दो, ये c को इधर लिया और d को इधर लिया, ये होता है अल्टरनेट। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a by c इक्वल टू b by d, ये होता है अल्टरनेट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अब अगर हमें कुछ क्वेश्चन के अंदर कुछ a by c चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमको ये गिवन है a by b इक्वल टू c by d, तो इस टर्म को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये और ये दोनों एक ही चीज, कोई दूसरी नई चीज नहीं, ठीक है। यहां से ही ये बना। लास्ट है सेकंड लास्ट थर्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट वो क्या होता है? यही टर्म को ले लो, a by b इक्वल टू c by d, a by b इक्वल टू c by d, ठीक है। अब मैं बोथ साइड प्लस 1 कर देता हूं, a by b प्लस 1 इक्वल टू c by d। अब आपने इक्वेशन पढ़ी है ना, जहां पे भी इक्वल टू का साइन आता है ना उसको इक्वेशन बोलते हैं। जहां पे भी अक्षर गुजारा, इसको कितनी बार बोला है, ये रोल नंबर इस फॉर्मेट में लिखता ही नहीं, कोई बात नहीं, उसको वहीं रहने दो, वेटिंग होगी। a by b प्लस 1 एंड c by d प्लस 1, बोथ साइड प्लस 1 किया। ऐसा करने से अब ये क्या बन जाएगा, a प्लस b by b इक्वल टू c प्लस d by d, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। अगर आपको कोई प्रोपोर्शन इस वे में गिवन है a by b इक्वल टू c by d, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो a प्लस b by b c प्लस d by d, मतलब ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर सकते हो, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड किया, इसको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। एक और फोर्थ पॉइंट है जो हम एक साथ लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। फोर्थ पॉइंट डिविडेंड। इसमें क्या होता है, ये जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है a by b, a is to b इक्वल टू c is to d, इसमें बोथ साइड अगर आपने -1 कर दिया, बोथ साइड आपने -1 कर दिया, देखो इधर भी -1 इधर भी -1, तो अब ये बन जाएगा a minus b by b इक्वल टू c minus d by d, ठीक है। मतलब डिविडेंडो में हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसमें से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बोथ साइड। न्यूमरेटर वाली जो टर्म लिखी हुई है उसमें न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बोथ साइड। कंपोनेंटों में क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करना है,
ये कंपोनेंट होता है, ये डिविडेंड। ठीक है, अब आप में से किसी को प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट CAD पढ़ेंगे। नो डाउट, नो डाउट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, डन। स्क्रीनशॉट डन। डन। अब अपने जो काम की चीज है वो है कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों एक साथ, ये अपने काम आएगी। कंपोनेंट और डिविडेंड एक साथ, दोनों एक साथ, CND भी बोलते हैं। ये होता है इस A/B = C/D है, तो कंपोनेंट और डिविडेंड का मतलब न्यूमरेटर में तो ऐड कर दो डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो। अब आप बोलोगे सर ये कहां से, तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कंपोनेंटों में, A + B/B = C + D/D। अब आप बोलोगे ये कहां से आया था, तो मैंने बोथ साइड +1 ऐड किया था, वहां से मिला था। और दूसरा मैंने बताया था A - B/B = C - D/D, ऐसा कुछ बताया था आपको, ध्यान हो तो। ये कहां से मिला था, -1 बोथ साइड किया था, तो ये मिला, ये डिविडेंड था, ये कंपोनेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस b को यहां शिफ्ट करता हूँ और ये टर्म को यहां शिफ्ट करता हूँ, तो ये बनेगा A + B/C + D = D/D। ये मिला, ये कंपोनेंट से मिला। यहां पे भी b को इधर शिफ्ट करता हूँ, इसको इधर, तो A - B/C - D = D/D, ये डिविडेंड से मिला। अब देखो ये भी B/D है और ये भी B/D है, तो ये और ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, B/D और B/D तो इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B/D = B/D। अब आप बोलोगे कि ये क्या लिखा, तो बिल्कुल सही तो होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 = 2, तो इसमें गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, 2 = 2 होता है। अब एक तरफ B/D की वैल्यू ये लिखूंगा, एक तरफ B/D की वैल्यू ये लिखूंगा, तो ये बन जाएगा A + B upon C + D। ये लिखूंगा A - B upon C - D। अब मैं फिर से इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, A + B upon A - B = C + D upon C - D। तो अब देखिए हमने कहां से कहां पहुंचे, पहले इन दोनों से हम यहां पहुंचे, इन दोनों से हम यहां पहुंचे, फिर इन दोनों से हम यहां पहुंचे, अल्टीमेटली हम इससे यहां पहुंचे। इसको बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड। क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान रखना, ये थियरम बोलो, ये फैक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, जब एक से ज्यादा रेशियो, ध्यान देना, एक से ज्यादा रेशियो, जैसे ऐसे लिखा होगा A/B = C/D = E/F, ये एक से ज्यादा रेशियो, ठीक है, और वो इक्वल हो, तो इन सब की वैल्यू किसी न किसी स्केलर क्वांटिटी इक्वल होती है, उसको बोलते हैं K। मैं चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, मैं ऐसे पकड़ूंगा हाथ फिर भी चला जाएगा वो K की तरफ, वो K लिखेगा ही लिखेगा, क्योंकि जब एक से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल हो तो वो किसी स्केलर क्वांटिटी K के इक्वल होते हैं। समझ रहे हो? A/B = C/D = E/F = K होता है। ठीक है, अब यहां से आप A, C, E तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। A = BK and C = DK and E = FK, ऐसे फाइंड कर सकते हो। बस ध्यान रखना, जब भी दो से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल है ना, तो उसी टाइम बिना सोचे सबसे पहला काम तो K तो इक्वल कर ही दो, बाकी काम बाद में देखेंगे, ये तो कर ही दो।
ये करना ही करना है, समझ गए? चलिए अभी अपना टाइम हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूँ जो कल आपको मुझे करके बताने हैं। चलिए जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन? ओके, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूँ जो आप लोग ट्राई करो, नहीं होते तो फिर मैं तो सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन आप पहले ट्राई कीजिए। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है फाइंड न्यूमेरिकल value of the ratio if a by b plus c equal to b by c plus a equal to c by a plus b, ठीक है, ये सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है if x plus y by 2 equal to y plus z by 3 equal to z plus x by 4, then आपको बताना है कि x is to y is to z क्या होगा। नंबर 3 क्वेश्चन, if a by b equal to c by d equal to e by f, then find the value of of इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2a/4b स्क्वायर प्लस c a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 5e/4f डिवाइडेड बाय 2b/6 प्लस 3b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 5f⁵। इसकी वैल्यू आपसे पूछी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको सॉल्व करने हैं, आप ट्राई कीजिए और सबको कोशिश करनी है, सबको, हर एक को इसका आंसर बताने, इन तीनों के, चाहे वो रॉन्ग हो, कोशिश करके आंसर बताना, फिर देखें कि कितनों के रॉन्ग है कितनों के राइट है, और इधर उधर हेल्प नहीं लेनी नेट वगैरह, खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास